Everyone, I hope you are very well. I am going to teach you mathematics class 8 exercise 13.2 question number 9. A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travels at the speed of 80 km per hour? मेरे प्रिय बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि यदि सपोज कीजिए कि आपका जो घर है होम, वो ए पॉइंट पर है और आपका जो स्कूल है वो सपोज कीजिए कि बी पॉइंट पर है, और इस ए और बी का जो डिस्टेंस होगा, दैट मीन्स होम से स्कूल का जो डिस्टेंस होगा वो सभी स्टूडेंट के लिए कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मीन्स ये चेंज नहीं होगा। जब आपका घर चेंज होगा तभी स्कूल से घर का डिस्टेंस भी चेंज होगा, बट फिलहाल में आपका घर जहाँ है वहाँ से स्कूल बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर होगा। पर डे आप इसको ट्रेवल करते हैं, होम टू स्कूल, स्कूल टू होम। हम एक बात आपसे करना चाहते हैं कि अगर आप इस डिस्टेंस को बाई वॉक मतलब पैदल, अगर पैदल कवर करना चाहें इसी डिस्टेंस को, तो क्या होगा? व्हाट हैपन टू ट्रेवल बाई वॉक? सेकेंड, बाई साइकिल। थर्ड, बाई बाइक। आप क्या बता सकते हैं कि क्या होगा? व्हाट हैपनिंग अगर आप ए से बी मतलब होम से स्कूल का डिस्टेंस अगर पैदल चलेंगे तब, बाई साइकिल और बाई बाइक। हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं और बाइक से जा रहे हैं, तो इन तीनों माध्यम से जाने में स्कूल जो टाइम टेकन होगा, आपका टाइम टेकन, इस पर क्या इफेक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बेटा? अगर आप इन तीनों माध्यमों से जा रहे हैं तो आपकी टाइम टेकन क्या होगी? अलग अलग माध्यम से, पैदल जा रहे हो तब, साइकिल से जा रहे हो तब, बाइक से जा रहे हो तब। तो आपका एक ही जवाब होगा कि जब हम बाइक से जाएंगे तो टाइम टेकन सबसे कम होगा, और जब हम पैदल जाएंगे तो टाइम टेकन सबसे ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर हो रहा है? ठीक है बेटा। और साइकिल से जाएंगे तो वॉक से ज़्यादा टाइम टेकन होगा और बाइक से कम टाइम टेकन होगा। ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो आपका एक ही आंसर होगा कि सर जब हम बाई वॉक कवर करेंगे इस डिस्टेंस को तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर हम बाइक से करेंगे तो टाइम हमारा कम लगेगा, और साइकिल से करेंगे तो साइकिल और बाइक के बीच का कोई टाइम लगेगा। बात क्लियर है? इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जब हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझिए, स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो टाइम टेकन कम हो रहा है नेचुरली। ये बात सबको क्लियर होना चाहिए। जब आप पैदल जा रहे हैं तो स्पीड कम होगी, जब आप साइकिल से जाएंगे तो स्पीड उससे ज़्यादा होगी, और जब आप बाइक से जाएंगे तो स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। ऐसे सिचुएशन में आपका जो टाइम टेकन होगा वो जब आप पैदल जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, जब साइकिल से जाएंगे तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम उससे कम लगेगा, और आप जब बाइक से जाएंगे तो टाइम सबसे कम लगेगा। कहने का मतलब स्पीड आप बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी टाइम टेकन कम हो रहा है। ये बात सबको क्लियर है, और प्रैक्टिकली ये प्रूफ भी है कि जब हम स्पीड बढ़ाएंगे, कहने का मतलब जब भी हमारा स्पीड बढ़ेगा तो टाइम टेकन कम होगा। इस तरह के रिलेशन को
जहां पर एक इंक्रीज हो और दूसरा डिक्रीज हो, तो इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। क्या कहते हैं? इनवर्स प्रपोर्शन। तो इनवर्स प्रपोर्शन में अभी 13.1 में मैंने आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन समझाया था। डायरेक्ट प्रपोर्शन में आपने देखा कि अगर एक इंक्रीज हो रहा था दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, और एक डिक्रीज हुआ तो दूसरा भी डिक्रीज हुआ। बट यहाँ पर इनवर्स प्रपोर्शन के केस में आप ये देखेंगे कि एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। ऐसे में जो 13.1 में हम रेशियो बनाते थे वो रेशियो सेम बनता था। जैसे अगर 2:4 का है और यहाँ पर 5 है और x मानते थे हम लोग, तो जो रेशियो बनाते थे जैसे 2:4 का बनाते थे, 2:4 वो इक्वल करते थे 5:x का। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/4 = 5/x। कहने का मतलब हम सीधा सीधा बनाते थे। अगर ये 2/4 करते थे तो 5/x भी करते थे। बट इनवर्स प्रपोर्शन में ऐसा नहीं करेंगे। रेशियो तो हम लेंगे, लेकिन अगर इधर 2/4 का लेंगे तो ये इक्वल करेंगे x/5 का। ये इनवर्स प्रपोर्शन में करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आईपी में मतलब इनवर्स प्रपोर्शन में करेंगे। बात क्लियर है बेटा? इरेज कर देते हैं और आपको क्वेश्चन की तरफ ले जा रहे हैं। देखो जो इनवर्स प्रपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं, प्रपोर्शंस का मीनिंग होता है सेम क्वांटिटी में उसका हम प्रपोर्शन लेते हैं। कभी भी किलोमीटर का स्पीड के साथ, जैसे डिस्टेंस के साथ स्पीड का रेशियो नहीं लेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। किलोमीटर का रेशियो किलोमीटर में लेंगे और स्पीड का स्पीड में लेंगे, क्योंकि जो रेशियो होती है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। यूनिट लेस का मतलब जैसे किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर है और इधर 10 किलोमीटर है, तो इनका रेशियो करेंगे तो यही रेशियो का मतलब अपान। इसको पढ़ते हैं 5 किलोमीटर = 10 किलोमीटर। ठीक है, इसी बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर किलोमीटर किलोमीटर कट गया, 5 1 जा 5 2 जा 1/2, या इसी को हम कहेंगे 1:2। तो जो ये रेशियो फाइनल निकल के आ रहा है ये यूनिट लेस है। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब यूनिट सेम रहेगा तभी आप इसको कैंसिल करके यूनिट लेस बना पाएंगे। अदरवाइज आप किलोमीटर के साथ अगर स्पीड का लेंगे, मीटर पर सेकेंड का या किलोमीटर पर आवर का लेंगे, तो ऐसे में प्रॉब्लम होगा और ये यूनिट रह जाएगी और फिर वो रेशियो प्रूव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि सेम क्वांटिटी सेम यूनिट की होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा। बेटा क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन आपके, मान लो कि स्कूल और घर की बात है। ये स्कूल है और ये होम की बात है। ठीक है, सपोज करो आप कार से, ये जो डिस्टेंस है कार की, बाई कार आप कवर कर रहे हैं। अ कार टेक्स 2 आवर टू रीच अ डेस्टिनेशन। आपका डेस्टिनेशन स्कूल है, ये होम है और ये स्कूल है। ठीक है, आपका जो डेस्टिनेशन है स्कूल है, घर से निकलेंगे तो स्कूल जाना है। सपोज करो, ये ऐसा क्वेश्चन में है नहीं, हम अपने से बनाकर इसको बता रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बाई ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। जब कार की स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है तो जो टाइम लग रहा है 2 आवर का लग रहा है। ठीक है, अब कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। अब कार की जो स्पीड हो रही है 80 किलोमीटर पर आवर हो रही है, तो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही इजी तरीका है। आप इस तरह से एक कॉलम बना लीजिए। कॉलम कैसे बनाएंगे? आप यहाँ लिखिए टाइम इन आवर। ठीक है, टाइम इन आवर और स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2 आवर हो रहा है टाइम, जो आप टाइम टेकन हो रहा है आपका 2 आवर हो रहा है। कब? जब कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर किलो पर आवर लिखे हैं, किलोमीटर पर आवर, इसलिए आप इसको इरेज कर लीजिए। बस सीधे सीधे जो दिया है वो रखिए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड 80 किलोमीटर जब पर आवर आपकी स्पीड हो रही है कार की,
तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि जब आप स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो निश्चित है, कंफर्म है, डेफिनेटली आपकी जो टाइम है बेटा वो डिक्रीज करेगी। टाइम टेकन की मैं बात कर रहा हूं, जो आप टाइम टेक करेंगे उस डेस्टिनेशन को, पर्टिकुलर जो डिस्टेंस आपका होम टू स्कूल है उसको कवर करने में, अगर अभी हमने बताया था ना कि आप जब स्पीड बढ़ाएंगे तो जो टाइम टेकन होगा वो कम होगा, तो कितना कम होगा यहाँ पर उसको हम यक्स कंसीडर करेंगे। ये तो कंफर्म है कि टाइम टेकन कम होगा क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है। टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शन का होता है। अब हम रेशियो बनाएंगे, तो मैंने एक बात आपको बताया कि अगर रेशियो आप इसका 2/x करेंगे तो इसको 80/60 करना होगा, या यूं कह लीजिए इसको x/2 करेंगे तो इसको 60/80 करना होगा। तो रेशियो बना लेते हैं। देन x/2 मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि आपका जो इक्वेशन बने वो बिल्कुल इजी इक्वेशन बने। अगर आप x/2 कर रहे हैं तो 60/80 करेंगे, मतलब अगर आप इधर इक्वेशन बना रहे हैं x, ये जो एरो है, जो तीर है, इसके इस साइड पर x है और इस साइड पर उसके टॉप पर 2 है ना, तो यहाँ ध्यान रखिए कि x/2 अगर हम कर रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ अगर रेशियो आप बना रहे हैं तो इसमें क्या बनाएंगे आप, नीचे से मतलब ऊपर से नीचे बनाएंगे। ये देखिए नीचे से ऊपर है मतलब डाउन टू अप है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अप टू डाउन होगा। बात क्लियर है बेटा? तो यहाँ क्या है, डाउन टू अप है तो यहाँ अप टू डाउन होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 60/80 ये कब फॉलो करेंगे, जब इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तब करेंगे, ठीक। अब यहां से देखो 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 2 4 जा, राइट बेटा। और आप जो रेशियो बना रहे हैं देख रहे हैं, आवर का आवर में रेशियो बन रहा है और स्पीड का स्पीड में बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि टाइम का टाइम में बना, स्पीड का स्पीड में रेशियो बना, क्योंकि किलोमीटर पर आवर इसके साथ भी है इसके साथ, वो कट जाएगा तो यूनिट लेस होता है रेशियो में, जो कि बार बार बोल रहा हूं तो उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सेम क्वांटिटी का हमेशा टाइम का टाइम के साथ होगा तभी तो आवर अपान आवर होगा तो कटेगा। अगर हम इसका इसके साथ रेशियो कर लेंगे तो आवर रह जाएगा, किलोमीटर पर आवर रह जाएगा। तो वहां ये जो है सेम क्वांटिटी नहीं, स्पीड अलग क्वांटिटी है, टाइम अलग क्वांटिटी है। तो हमें जब भी रेशियो बनाना है, 13.1 में भी रेशियो जो भी बनेगा या जो हम बना रहे थे वो सेम क्वांटिटी का, अगर आप इस तरह से करेंगे तभी आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है बेटा। तो ये x/2 इक्वल टू क्या मिला, 3/4। आप इसको इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 3/2, तो x इक्वल टू 3/2 का मतलब क्या है 1.5। और ये है क्या x क्या है, टाइम है, किसमें, आवर में, तो ये आवर हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो आपका आंसर हो जाएगा 1.5 आवर, ठीक। ये कब होगा, जब कार की स्पीड आप 80 किलोमीटर पर आवर करेंगे, तो जो डेस्टिनेशन आप ट्रेवल करेंगे, जो डेस्टिनेशन में जो टाइम टेकन होगा बेटा, जब कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होगा तो हम 1.5 आवर में अपने डेस्टिनेशन को कैच कर लेंगे, हम अपने डेस्टिनेशन पर रीच कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे, ठीक है। आई होप एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन आगे हैं 10 11 उनको आप बेहतर ढंग से इसी प्रकार करेंगे। उम्मीद करता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा, आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।